हेलो बच्चों बड़ी। तो वृत्त के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रमेय 10.2 को। पिछले वीडियो में हमने प्रमेय 10.1 और एक्सरसाइज 10.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ जानना जरूरी है इस चैप्टर में, तो वो हम पहले देखते हैं। चलिए, तो मान लो कि हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त में हमें तीन सिचुएशन हो सकता है, तीन स्थिति। क्या हो सकता है कि एक वृत्त है और एक बिंदु को लेते हैं। तो एक वृत्त और एक बिंदु में क्या हो सकता है, वो बिंदु या तो वृत्त के अंदर हो सकता है। दूसरा केस क्या होगा, या तो वो बिंदु वृत्त पर हो सकता है या वो बिंदु वृत्त के बाहर हो सकता है। यही हो सकता है, एक वृत्त और एक बिंदु में यही तीन स्थितियां हो सकती है। या तो बिंदु वृत्त के अंदर होगी, या तो वृत्त के ऊपर होगी, या वृत्त के बाहर होगी। तो जब वृत्त के अंदर बिंदु है तो इस बिंदु से हम इस वृत्त पे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, नहीं खींच सकते हैं। हमने कल देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वृत्त पर स्पर्श रेखा हमेशा बाह्य बिंदु मतलब बाहर से, मतलब वृत्त पे जो बिंदु होता है उसी से खींची जा सकती है। ठीक, मतलब वृत्त की परिधि पे अगर कोई बिंदु है तभी हम कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अंदर से हम कोई रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा नहीं, ये छेदक रेखा होगी। ठीक, तो वही बात लिखा हुआ है यहाँ हमने कि कोई स्पर्श रेखा नहीं प्राप्त होगी जब कहां होगा, वृत्त के अंदर बिंदु होगी। चलिए, तो यही हमारी पहली स्थिति थी कि बिंदु वृत्त के अंदर है तो कोई स्पर्श रेखा हमें प्राप्त नहीं होगी। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि बिंदु वृत्त के ऊपर हो, ऊपर कि वृत्त पर हो। तो हम जानते हैं अगर वृत्त के परिधि पे कोई बिंदु है तो वहां से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वही बात हमने लिखा है कि एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि जब बिंदु कहां हो, वृत्त के बाहर हो। जब वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उस बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। देखो, एक स्पर्श रेखा हम यहां से ड्रॉ करेंगे, एक हम यहां खींच सकते हैं, और दूसरा स्पर्श रेखा देखो हम यहां ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इस बाह्य बिंदु से। और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, और एक बात, जब हम बाह्य बिंदु से वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि AP जो है वो बराबर होगा BPP। हमेशा याद रखिएगा कि वृत्त के बाहर से, मतलब वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो आपस में क्या होगी, समान होगी, मतलब बराबर होगी लंबाई। ठीक, और हमें इस चैप्टर में इसी के बारे में बातें करनी, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारे पास प्रमेय 10.2। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें प्रमेय कहता क्या कह रहा है और हमें क्या करना है। अभी हमने देखा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हमारा 10.2 प्रमेय क्या कह रहा है, 10.2 कि बाह्य बिंदु से, आप इसको बाहर बिंदु भी बोल सकते हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब
वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, इसी को हमें प्रूव करना है। तो हम इस चीज को दो तरीकों से प्रूव कर सकते हैं, तो हम वो दोनों तरीका देखेंगे कैसे प्रूव करते हैं। ठीक, तो क्योंकि हमें ये प्रूव करना है तो हमें सबसे पहले लिखना होगा दिया क्या गया है। तो हमें क्या दिया है कि O केंद्र वाला, देखो O केंद्र O वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु से PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक, मतलब बाह्य बिंदु से वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींची गई है, जो है PA और PB। यही ये चीज यहां लिखा हुआ। हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगी। वही चीज यहां लिखा हमने कि PA बराबर PB। ठीक, और हमने रचना क्या किया है, देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। देखा हमने प्रमेय 10.1 में हमने देखा है। देखो हमने 10.1 में देखा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमने प्रमेय लास्ट क्लास में देखा था। तो ये कितना डिग्री का कोण है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण। ठीक, तो हमने रचना क्या किया है कि बिंदु O को, ये जो हमारा केंद्र है यहाँ पे O को A, B और P से मिलाया है। तो देखो O से A को मिलाया, ये जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, और O से B को मिलाया, ये भी त्रिज्या। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर ये R है तो ये भी क्या होगा, R होगा। ठीक, अब हम चलते हैं कि अब हम आगे इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने में लिखे हमने उपपत्ति लिखा है। तो देखो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर क्या होती है, लंब होती है। तो उसी बात को हम यहाँ लिखेंगे। तो चलो हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री पे होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो इसका मतलब क्या है, अतः हम क्या बोलेंगे, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो कोण A बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, तथा ये कोण B भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि है लंबवत है। त्रिज्या स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो हमने लिख दिया। ठीक, अब आगे देखो, अब हमारे पास दो त्रिभुज बना है। देखो कौन कौन सा त्रिभुज। एक त्रिभुज आप देख सकते हैं OAP और दूसरा त्रिभुज है OBP। तो हम लिखते हैं अतः त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में। ठीक, और हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, क्योंकि ये देखो ये दोनों त्रिभुज जो हो गए वो समकोण त्रिभुज हो गया, और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसको सामने वाला भुजा क्या हो गई, कर्ण, ये आधार और ये लंब। उसी तरह से इस त्रिभुज में देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार और ये लंब। ठीक, चलो तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग योग के बराबर होगा। तो वही बात हम लिखते हैं हमारे पास। इसमें देखो कर्ण क्या है हमारे पास, ये OP हमारे पास क्या है, कर्ण। तो लिखेंगे OP का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब। तो लंब क्या हमारे पास, OA का स्क्वायर प्लस
ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर, इसको समीकरण हम एक बोल लिए। अब देखो दूसरा, इस त्रिभुज में चलो तो इसके लिए भी कर्ण हमारे पास यही है, तो इसको लिख सकते हैं ओपी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ओबी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया हमने, कोई दिक्कत। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो, अब नोटिस करो समीकरण एक में हमारे पास ये बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर किसी भी दो समीकरण का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो हम यहां क्या कहेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो से क्या होगा, अगर ये आपस में बराबर थे, ये भी आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब बताओ, ये ओ ए जो है ये त्रिज्या है, यहां देखो ओ ए क्या हमारे पास त्रिज्या है, तो क्या हम ओ ए की जगह लिख सकते हैं ये आर, और ओ बी की जगह आर लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या आपस में बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस पी ए, और इसकी जगह भी आर स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो ये आर से ये आर कैंसिल आउट, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हटेगा, तो हम क्या, हमारे पास फाइनल क्या आएगा, पी ए बराबर पी बी। और यही चीज हमें तो क्या करना था, प्रूव करना था। देखो यही चीज हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि वृत्त पर खींची बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और हमने इसको सिद्ध कर लिया। ठीक है, देख लो आप, डन। तो ये तो हो गया हमारा एक मेथड, ये हमारा मेथड नंबर 1 हुआ, मेथड नंबर 1, ये पहला मेथड हुआ जिससे आप इसको प्रूव किए हैं। हमारे पास एक दूसरा मेथड है, हम उसके तरफ चलते हैं। आपको जो मेथड लगे अच्छा, जो इजी लगे आप उससे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो दोनों में हम दिया गया है सिद्ध क्या करना है, रचना यहां तक तो सेम रखेंगे, बस उत्पत्ति जो हमारे बनाने का तरीका है प्रूव करने का वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम दूसरे नियम की तरफ। चलिए, तो हम इसको दूसरे मेथड से प्रूव करने के लिए हमें कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है, तो पहले हम उसे देख लेते हैं। देखो 9th क्लास में हमें त्रिभुज में पढ़ना है सर्वांग समता के बारे में, तो उसमें एक सर्वांगसम का नियम आता है, प्रमेय आता है RHS, राइट हाइपोटेनस साइड प्रमेय। क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए याद देखिएगा, ये जो है RHS जो है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए यूज करते हैं हम। तो RHS प्रमेय क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, ठीक, तो समकोण त्रिभुज होने का मतलब कि एक कोण तो 90 डिग्री होगा, तो अगर दो समकोण त्रिभुज में एक कोण जो 90 डिग्री तो बराबर होगा, एक कोण और कर्ण आपस में बराबर हो जाए, क्या एक कोण और कर्ण आपस में बराबर हो, तो कोई भी एक भुजा अगर हम बराबर कर दे, चाहे वो लंब लंब के बराबर कर दे या आधार आधार के बराबर कर दे, तो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाता है। मतलब कि यदि कोण B बराबर कोण Q 90 डिग्री है तथा AC बराबर PR जो हमारा क्या है, कर्ण है, एक कोण कर्ण तथा कोई भी एक भुजा,
तथा चाहे ए बी बराबर पी क्यू कर ले, या तो आप लंब को लंब के बराबर कर ले, या आप आधार को आधार के बराबर कर दे, कोई भी एक तो कोण बराबर होना चाहिए और कर्ण बराबर होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। उसके अलावा या तो आप कोई एक भुजा, चाहे आप लंब को लंब के बराबर कर दे या आप आधार को आधार के बराबर कर देते हैं, तो ये जो होती है त्रिभुज क्या हो जाएगी, तो दोनों त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। तो यही हमारा क्या है, आरएचएस प्रमेय, और इसी प्रमेय का यूज करेंगे हम इसको साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिया गया है, सिद्ध करना और रचना तो सेम रहेगा, बस उपपत्ति में हम नए चीजें नए तरीके से इसको बनाएंगे। तो ये हमारा कौन सा, अब जो हमारा होगा वो मेथड 2 होगा। यही हम बता देते हैं मेथड 2। देखो मेथड 2 हम कैसे बनाएंगे, तो आप इसको गौर से देखो। हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है ना, एक है हमारे पास ओ ए पी, ये हमारे समकोण त्रिभुज है, और हमारे दूसरा समकोण त्रिभुज कितना है, ओ बी पी, दोनों 90 डिग्री के बराबर है, तो दोनों समकोण त्रिभुज है। तो आरएचएस पर मतलब यूज कर सकते हैं हम। देखो तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं हम, चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास दो त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं। क्या हमारे पास, ओ ए पी, तो त्रिभुज कौन सा, ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी, और दूसरा त्रिभुज क्या है हमारे पास, ओ बी पी। क्या हमारे पास, वह त्रिभुज ओ बी पी में, इस दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं। ठीक, इस दोनों त्रिभुज में चलते हैं। अब देखो एक चीज, इसमें एक कोण ए बराबर कोण बी होगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक, हम लिख लेते हैं क्या, कोण ए बराबर होगा कोण बी के, क्यों, तो 90 डिग्री है, और क्यू रीजन क्या लिख देते हैं यहाँ पे, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, त्रिज्या के बीच का कोण, बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हमने देखा पर मैं 10.1 में। अब देखिए, अब यहां देखो, इस भुजा को देखो, ओपी को, ये ओपी इस वाले त्रिभुज में भी है और ये ओपी इस त्रिभुज में भी है, तो ये भुजा हम उभयनिष्ठ कह सकते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दो, मतलब वैसी भुजा जो दोनों में है उसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो देखो ओपी इस त्रिभुज में भी है और ओपी इस त्रिभुज में है, तो हम ओपी को क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ बोलेंगे। मतलब ये दोनों, ये ओपी दोनों के लिए बराबर होगा, तो इसी को हम यहां लिखेंगे, तथा ओपी बराबर ओपी, क्यों, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। ठीक, अब देखो, तथा अब देखो इस वाले को देखो, ये त्रिज्या आर, ये त्रिज्या आर, ये ओ बी और ओ ए भी बराबर होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो चलो तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी, क्यों भाई, तो ये त्रिज्या है, त्रिज्या। ठीक, अब देखो, अब हमने अभी राइट हाइपोटेनस साइड में क्या दिखा है कि अगर किसी दो समकोण त्रिभुज का एक कोण और उसके कर्ण बराबर हो, उसके बाद अगर हम किसी एक भुजा को बराबर कर देते, त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। तो देखो यहां पे आप, ये हमारा दोनों समकोण त्रिभुज है, इसकी एक भुजा को मैंने, देखो इसकी एक भुजा को बराबर किया है, कोण ए बराबर कोण बी किया है हमने 90 डिग्री। दूसरा देखो, ये कर्ण बराबर है, ये देखो ये 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया, तो
कर्ण भी बराबर है, तो कर्ण बराबर हो गया वेनिस्ट, और हमने एक भुजा को भी बराबर कर दिया, तो ये आरएचएस रूल से क्या हो गया, त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया। तो इसी बात को हम लिखेंगे, अतः आरएचएस प्रमेय से, ठीक, त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम होंगे, ये सर्वांगसम होंगे किसके, त्रिभुज ओ बी पी के, ठीक। अतः आप एक बात समझो आप कि अगर ये 9th क्लास में हमें पढ़ना है, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। मतलब कि अगर ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया तो सारे, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी बराबर है, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा इसकी बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसकी और ये भुजा इसकी। मतलब अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती है। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ये भुजा देखो, ये दोनों तो त्रिज्या था तो बराबर था, ये वेनिस था, और ये दोनों 90 डिग्री, तो हमने आरएचएस प्रमेय लगाया और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो इनकी बाकी सारी चीजें भी बराबर हो जाएगी, मतलब पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। किससे, तो इसको कहते हैं सीपीसीटी, इसको हम कहते हैं कि अतः संगत भुजाएं बराबर होगी इसलिए हम कहेंगे अतः पी ए बराबर पी बी। और ये किससे होता है, तो इसको हम एक रूल कहते हैं, एक CPCT, ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण असंगत भुजाएं भी बराबर होती है, ठीक। तो इससे हम प्रूव कर दिए कि पी ए बराबर पी बी, ठीक, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि पी ए बराबर पी बी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये दोनों तरीका हुआ। मैंने ये फिगर दोबारा नहीं बनाया, आप चाहो तो दोबारा बना सकते हो, बट आप चाहे इस नियम से आप इसको सिद्ध कर दो, चाहे आप इस नियम से कर दो, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हो। सवाल आपके दोनों ही सही हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे, ठीक। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे 10.2 को, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये रहा प्रमेय हमारा 10.2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।